नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं संपूर्ण एक नए विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, चंद शब्द बोलने के लिए। विषय का नाम है, मैंने उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक को देखा 1972 में दहाड़ते हुए। इस विषय पर मैं आपके सामने दो शब्द कहना चाहूँगा। बात उन दिनों की है, 1972 की, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मारोड़ी हाई स्कूल में, एवं कटक में एक बहुचर्चित उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव यहाँ चल रहा था। कटक में एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही थी, नंदिनी सतपथी, और उनके सामने दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन मित्र उनके सामने खड़े थे। एक नंदिनी सतपथी थी, कांग्रेस से खड़ी थी, और उत्कल कांग्रेस के प्रार्थी थे बीरेन मित्र। नंदिनी सतपथी का चुनाव चिन्ह था उन दिनों गाय बछड़ा, और बीरेन मित्र खड़े हुए थे शेर के चिन्ह पर, सिंह के चिन्ह पर। इस तरह दोनों में, मतलब गाय बछड़ा वर्सेस सिंह, इस तरह की यहाँ दोनों में खूब जबरदस्त चुनावी जंग कटक में हुई थी। भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी बहुत अच्छी कवरेज दिया था इस चुनावी जंग को, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के सामने कोई पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा हुआ था। तो नंदिनी सतपथी खड़ी थी मुख्यमंत्री के तौर पर, और बीरेन मित्र खड़े थे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर। और मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के दोनों ही कटक के थे। दोनों का जन्म स्थान कटक, पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन मित्र का भी एवं नंदिनी सतपथी जो मुख्यमंत्री उस दौर में थी उनका भी। दोनों कटक के ही थे और दोनों ही आमने सामने खड़े थे, दोनों अलग अलग पार्टियों से। उस चुनावी जंग में बीरेन मित्र की तरफ से मुख्य सूत्रधार, कर्णधार, या आप कुछ भी कहिए, रथी, महारथी, सारथी, सब कुछ थे बिजू पटनायक। बिजू पटनायक ने ही अपने प्रिय सखा मित्र बीरेन मित्र को उस चुनावी जंग में नंदिनी सतपथी के सामने उतारा था। एवं नंदिनी सतपथी के प्रचार प्रसार के लिए सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता उस समय कटक आए थे। मसलन उस समय वाई चौहान, उस देश के उस समय अर्थमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी कटक आए थे। इनके अलावा और भी बड़े बड़े सब कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री वगैरह भी नंदिनी सतपथी के प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली से आए थे। एक छोटा सा उपचुनाव कटक शहर में था, लेकिन प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली समेत भारत के बड़े बड़े जगह से बहुत सारे नेता लोग आए थे। एवं बिजू पटनायक बीरेन मित्र का तरफ से मोर्चा संभाल के रखे थे। मैं तो उस समय मारोड़ी हाई स्कूल में क्लास 10 में पढ़ता था। उसी समय की बात है, मेरे घर के पास नया सड़क अर्थात मारोड़ी पट्टी में उस समय चुनावी सभा बीरेन मित्र बिजू पटनायक की तरफ से हो रही थी। बिजू पटनायक उस समय मुख्य कैंपेनर थे। वो बिजू पटनायक के उस भीड़ में जनता जनार्दन उमड़ पड़ी थी बिजू पटनायक को सुनने के लिए, बीरेन मित्र को सुनने के लिए। बिजू पटनायक जब भाषण दे रहे थे, उसी समय चांदनी चौक की तरफ से एक बस गौरीशंकर पार्क जाने के लिए, चौधरी बाजार पार्क करके गौरीशंकर पार्क जाने के लिए तैयार थी। मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा, उन दिनों बस स्टैंड कटक का था चांदनी चौक। 1972 की ये बात है, और बस स्टैंड 1975 को चांदनी चौक से शिफ्ट हुआ बादामबाड़ी। बादामबाड़ी में बस स्टैंड शिफ्ट होने के 3 साल पहले की मैं बात आपके सामने 1972 की कह रहा हूँ। जब बस उधर से आई, बालूयार से जब आ रही थी नया सड़क में, और नया सड़क छत पर अर्थात मारोड़ी पट्टी छत के ऊपर, पंडाल के ऊपर बिजू पटनायक भाषण दे रहे थे, बीरेन मित्र बगल में बैठे थे। उसी समय लालबाग, पूरी घाट थाना भी यहाँ नहीं हुआ था। कटक शहर में केवल में 3 ही थाने थे, एक लालबाग, एक मंगलाबाग और तीसरा था चावलियागंज। 3 ही थाने थे। आज तो कम से कम भी 15 थाने होंगे। तो लालबाग एरिया के अंतर्गत मारोड़ी पट्टी अर्थात नया सड़क आता है। और उस समय लालबाग के इंस्पेक्टर थे शरद चंद्र मिश्र। ये सारी घटना मेरे सामने घटी है, मैं उसी के विषय पर आपको कहना चाहूँगा। तो शरद चंद्र मिश्र चूंकि लालबाग के इंस्पेक्टर थे और नंदिनी सतपथी शासक कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक तौर पर सरकारी मशीनरी का झुकाव नंदिनी सतपथी की तरफ था, अर्थात कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में था। उसी के जैसा मैंने उस समय गैस किया एवं लोगों से भी सुना। उस समय मैं तो बहुत छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ता था 10वीं क्लास में, लेकिन जो मुझे समझ में आया, मैं सुना और जो मुझे समझ में आया बिजू पटनायक के भाषण से भी और जनता जनार्दन के लोगों के मुंह से भी,
कि उस समय शरत मिश्र ने जानबूझकर सभा को तितर बितर करने के लिए, सभा को भंग करने के लिए, उसी उद्देश्य से वो बस को सभा स्थल में प्रवेश कराने की कोशिश की। बालू बाजार से बस आ रही थी, लाल बस, OSRTC की उस जमाने में लाल बस हुआ करती थी, उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। वो लाल बस को जबरदस्ती शरत मिश्र ने प्रयास करके, लालबाग ठाकरनाग इंस्पेक्टर ने प्रयास करके भीड़ में उस बस को घुसाया और घुसाकर भीड़ को तितर बितर कराने के उद्देश्य से ही घुसाने की कोशिश की। इसको देखते ही बीजू पटनायक ऐसी शरत मिश्र लालबाग इंस्पेक्टर की हरकत को, उनकी इस चाल को देखकर बहुत जबरदस्त नाराज हुए बीजू पटनायक, और उन्होंने सभा मंच पर दहाड़ते हुए बोला शरत मिश्र को, ऐ शरत मिश्र, कौन तू देखीचु, कौन तू जानूचु, आमे काले सकाल पूर्ण पावर को आसबू तापर तोते देखिबू। इतनी जोर से वो उड़िया में दहाड़ के बोले शरत मिश्र को। वो कोशिश कर रहे थे घुसाने का बस, लेकिन वो पूरा कामयाब भी नहीं हो पाए, थोड़ा बहुत कामयाब हो पाए, फिर बस वहीं पर रही। सभा जब खत्म हुई बीजू पटनायक की, उसके बाद ही बस रुक कर खड़ी रही। सभा के अंत में जाकर वो बस प्रवेश कर सकी सभा स्थल पर एवं बस जा सकी। मैंने उस समय सारे लोगों ने एक्चुअली ये जो काम किया शरत मिश्र ने, उस समय सारे लोगों की निंदा के पात्र वो भी हुए और उसके साथ साथ शासक पार्टी भी हुई। और बीजू पटनायक तो वास्तव में हीरो थे ही। सब लोग बोले ऐसी बात आज एक इंस्पेक्टर के मुंह पर भरी सभा में बोलने का हिमाकत केवल एक बीजू पटनायक ही कर सकते हैं, दूसरा कोई शख्स नहीं था ऐसी बात बोलने के लिए। और वास्तव में वो शरत मिश्र भी सहम गए, वो डर गए। क्या तो वो कोशिश कर रहे थे, थोड़ी बहुत कामयाब भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने भी कोशिश छोड़ दी एवं उन्होंने बस को वहीं पर थोड़ा सा प्रवेश कराने के बाद वहीं पर बस को छोड़ दिए। मैं अब आपको शरत मिश्र के साथ में मेरा ताल्लुकात भी बताता हूँ। उनके साथ में जब मैं कॉलेज में दाखिला हुआ तो कई एक घटना में मैं तो राजनीति में प्रवेश कर गया था। तो 1973 में कॉलेज में दाखिला लेते ही, तो उस समय मैं जब कॉलेज में छात्र राजनीति करता था, युवा कांग्रेस की राजनीति करता था, तो मेरा ताल्लुकात पुलिस वालों से बहुत उन दिनों हुआ करता था। तो शरत मिश्र से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। बहुत वो मुझे भी चाहते थे और बहुत प्यार स्नेह भी करते थे। एक समय की बात है, 1983 की मैं बात बताऊं, वही शरत मिश्र बहुत काबिल ऑफिसर भी थे उड़ीसा पुलिस में और काफ़ी जाकर DSP ओहदे पर जाकर वो रिटायर किए हैं। तो उन दिनों में मेरी शादी के बाद मैं एक बार कटकचंडी मेरी वाइफ नीरू जोशी को लेकर गया था दर्शन करने कटकचंडी माता का। जब मैं निकल रहा था तो उसी समय शरत मिश्र वहाँ पर खड़े थे, वो अपने परिवार के साथ में। तो मेरा उनका नमस्कार आदान प्रदान हुआ। शरत मिश्र बोले वो क्या हाल चाल है, मेरे को पूछे। फिर मैं उनको पूछा कि आजकल आप कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बहुत मुस्कुराकर बहुत हंस कर जवाब दिया, मैं आजकल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अनुगुल में प्रिंसिपल हूँ। अब पुलिस वालों के बारे में बताऊं क्या तेरे को, मेरे को बोले। तो फिर उनका इशारा में समझ गया, तो इसलिए मैंने और उनको पूछा नहीं। वो थोड़ा बहुत इशारे में बोले, लेकिन मैं अब आपके सामने बोलूँगा नहीं। तो मैं उनसे फिर नमस्कार करके वो अपने गंतव्य स्थल पर गए, मैं भी अपना गंतव्य स्थल पर गया। इस तरह शरत मिश्र के बारे में भी मैंने आपको, मेरी जो जानकारी थी मैंने आपके सामने रखी। बहुत बड़े काबिल ऑफिसर थे, लेकिन क्या मजबूरी है पुलिस वालों की और बड़े बड़े अधिकारियों की कि शासक पार्टी के उनको साथ देना पड़ता है। ऐसा मैं प्रत्यक्षदर्शी उस समय देख पाया नया सड़क मारोड़ी पट्टी छत पर, जब बीजू पटनायक भाषण दे रहे थे अपोजिशन लीडर के हिसाब से। थैंक यू।